नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और ये चल रही है हमारी सीरीज़ लेवल 5.2 फ्रेमवर्क की। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्म वैलिडेशन की। पिछले 2-3 वीडियोस हो गए और ये वीडियो भी हमारा फॉर्म वैलिडेशन पे ही रहेगा, क्योंकि जो एक लास्ट तरीका हमारा अभी तक बचा हुआ है वो है फॉर्म रिक्वेस्ट क्लास। बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि हम एक अलग से क्लास बनाएंगे और अपना वैलिडेशन का लॉजिक अपने कंट्रोलर से हटा के उस क्लास में रख देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखना है आपका फ़ोल्डर, जो आपका ये HTTP फ़ोल्डर है ना ऐप के अंदर, जिसके अंदर हमारा कंट्रोलर्स और मिडलवेयर्स है। यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट्स नाम का फ़ोल्डर मिलेगा और इसके अंदर एक request.php आपको फाइल मिलेगी। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है अगर आप इस फाइल को खोलोगे, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास रिक्वेस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा, एक आपको ब्लैंक क्लास दी है, इसमें आप देखोगे ना कोई पैरामीटर्स हैं ना ही आपके कोई मेथड्स हैं, कुछ भी नहीं है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो आपको उसको आप डायरेक्टली यूज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको आपको एक्सटेंड करना ही पड़ता है। उसके लिए हमें यहाँ पे एक, और वैसे भी देखिए, हमें जैसे मैंने बताया कि हमारे फील्ड के जित जो वैलिडेशन रूल्स हैं हमारे फॉर्म के, वो हम अपनी रिक्वेस्ट क्लास में स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो हर फॉर्म पे अलग फील्ड्स होते हैं, तो हर फॉर्म के लिए हमें एक अलग क्लास बनानी पड़ेगी वैसे भी, जो एक्सटेंड करेगी इस रिक्वेस्ट क्लास को। और जैसा हम लोग करते हुए आए हैं अभी तक, हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे इसकी कमांड लाइन का। ठीक है, तो मैं अपने टर्मिनल पे जाता हूँ, अपने फोल्डर में जाता हूँ, एप्लीकेशन मैम्प htdocs L5। ठीक है, फिर PHP आर्टिसन मेक कॉलन रिक्वेस्ट, ये इसकी कमांड है, PHP आर्टिसन मेक कॉलन रिक्वेस्ट। और यहाँ पे इसके बाद आपको इसको एक नाम देना है, जो जो कि इस क्लास का नाम होगा। जैसे अलग अलग बनेंगी तो बहुत सारी रिक्वेस्ट बनेगी, तो जो आपका फॉर्म हो, मान लीजिए एडमिन लॉगिन रिक्वेस्ट, इस तरह से कह लो, या फिर ऐड यूज़र रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अभी कुछ भी, अभी इसको क्या दें, इसको हम लोग अभी नाम देते हैं टेस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ना अभी अपना कोड। ठीक है, तो नाम कुछ भी दे दो, बस एक रेलेवेंट सा नाम दे देना जहाँ पे जिस फॉर्म के लिए आप दे रहे हो, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी रिक्वेस्ट है। ओके, तो टेस्ट रिक्वेस्ट मैंने इसको नाम दिया, एंटर किया, रिक्वेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इधर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो टेस्ट रिक्वेस्ट आ भी गई है बन के। ये रिक्वेस्ट फोल्डर के अंदर ही टेस्ट रिक्वेस्ट हमारी एक क्लास बन गई है। यहाँ क्या है, नेम स्पेस आपका डिफाइंड है, यूज़ ऐप HTTP रिक्वेस्ट, वही वाली जो फाइल मैंने आपको खोल के दिखाई है, जो इसी फोल्डर में साथ में पड़ी है, ये उसको एक्सटेंड कर रहा है जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ मैं, रूट्स को भी बंद कर देते हैं फ़िलहाल। इसमें आपको दो फंक्शंस मिलेंगे, दो मेथड्स मिलेंगे। एक ऑथराइज, जैसे मैंने पहले बताया था आपको ऑथराइजेशन भी होती है। ठीक है, और दूसरा रूल्स। यहाँ पे एक ये ब्लैंक अरे रिटर्न कर रहा है फ़िलहाल। ठीक है, जो ऑथराइजेशन है इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि 5.2 में तो ख़ास तौर पे ऑथराइजेशन इसमें काफ़ी वैसे ही अच्छी खासी एक अलग से पैकेज आ गया ऑथराइजेशन का, तो इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस पर हमें आपको जो फॉल्स रिटर्न कर रहा है इसको ट्रू रिटर्न कर देना है, ताकि हमारा जो है रिक्वेस्ट हमारी प्रोसीड हो जाए। नहीं तो ये ऑथराइजेशन पे ही रुक जाएगी, फॉल्स मिलेगा और फॉरबिडन का एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ट्रू कर दो सबसे पहले। दूसरा, हम लोग यहाँ पे आते हैं एडमिन कंट्रोलर में। हमें यहाँ से अपना लॉजिक, जो ये वैलिडेशन वाला था, इसको हटा देना है, क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे वैलिडेशन के रूल्स हैं वो हम लोग ये टेस्ट रिक्वेस्ट में स्पेसिफाई कर देंगे। फील्ड 1 अल्फ़ा। ठीक है, रिक्वायर्ड भी लगा देते हैं और अल्फ़ा भी लगा देते
रिक्वायर्ड और अल्फ़ा दोनों लगा दिया, ठीक है। लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। मैं इसको सबमिट करता हूँ, ब्लैंक सबमिट हो गया। इसमें नंबर डाल के सबमिट कर रहा हूँ तो नंबर वाला सबमिट हो रहा है। क्यों हो रहा है कि हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट बना तो दी, लेकिन आपके जो लेवल है उसको क्या पता ये रिक्वेस्ट आपने क्यों बनाई है, कहाँ चलानी है, ये रूल्स कब आपको वेरीफाई करने हैं, कब नहीं करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम करना है। जो आप ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे हो रिक्वेस्ट की, ये बजाय कि रिक्वेस्ट क्लास के आपको अपनी जो आपने ये रिक्वेस्ट बनाई है ना, जैसे ये टेस्ट रिक्वेस्ट बनाई है, इसको टाइप इंट करना है, ये टेस्ट रिक्वेस्ट, बस। और अब ये चलना चाहिए मेरे हिसाब से। सबमिट करते हैं और एरर आ गई है हमारे पास कि क्लास ऐप HTTP कंट्रोलर्स टेस्ट रिक्वेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? ये बेसिकली एरर है नेम स्पेस की। ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई, क्योंकि जहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऐप HTTP रिक्वेस्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये और ये इसी फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो ये आ जानी चाहिए। ये क्यों नहीं आ रही पता नहीं। मैंने पहले भी एक दो बार नोटिस किया जब मैं काम कर रहा होता हूँ, तो मैंने इसमें अभी तक इतना दिमाग लगाया नहीं है, सही बताऊँ तो, कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है। मेरे को समझ में आएगा, कभी मिलेगा तो फिर आपको भी बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए आपको उसको टेस्ट रिक्वेस्ट को यहाँ पे यूज़ कर लेना, ताकि यहाँ पे अवेलेबल हो जाए आपको, ठीक है। ये एरर अब चली जानी चाहिए, गई। अब मैं इसमें अल्फ़ाबेट्स डालता हूँ तो सबमिट हो रहा है हमारे यहाँ पे, इको भी हो रहा है। बैक जाके मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, डिलीट करके सबमिट करता हूँ, तो ब्लैंक में भी ये जा नहीं रहा, रीडायरेक्ट हो रहा है। और अगर मैं इसमें नंबर्स डाल रहा हूँ तो भी ये वापस रीडायरेक्ट हो रहा है, और हमारी वैल्यूज़ भी प्रिजर्व हो रही हैं, सारा काम हो रहा है। और हमारे कंट्रोलर में हमने क्या किया है, सिर्फ जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट यहाँ पे वो की थी, क्या की थी, टाइप हिंट की थी, वो उस रिक्वेस्ट की जगह पे हम लोगों ने अपनी टेस्ट रिक्वेस्ट टाइप हिंट कर दी है। और क्योंकि हमने क्लास चेंज कर दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा था अभी, कि हम लोग इनपुट रिसीव कर रहे थे और वो जो भी काम कर रहे थे उसमें, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं होगा, वो भी सब होगा। क्योंकि आपने यहाँ पे अगर देखा जैसे कि ये रिक्वेस्ट को एक्सटेंड कर रही है, और रिक्वेस्ट क्लास जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, ये फॉर्म रिक्वेस्ट को एक्सटेंड कर रही है, और जो हमें वो वैल्यूज़ रिसीव होती हैं वो फॉर्म रिक्वेस्ट से ही होती हैं। और अगर आप ये फॉर्म रिक्वेस्ट में जाके देखोगे ना, तो ये बेसिकली जो इसकी कोर रिक्वेस्ट क्लास है उसको एक्सटेंड कर रही होगी। ये मैं फॉर्म रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, तो जो ये एक्सटेंड कर रही है, देखिए एक्सटेंड्स रिक्वेस्ट, तो ये सारी की सारी जो इनहेरिटेंस की हिरार्की बनी हुई है ना, कि एक के ऊपर दूसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये अल्टीमेटली वही रिक्वेस्ट क्लास है जो हम, जिसमें हम लोग जो हमारी एक्चुअल रिक्वेस्ट आती है, तो वो सारे के सारे मेथड्स, रिक्वेस्ट, इनपुट, गेट, ऑल, ओनली, एक्सेप्ट, जो जो मेथड्स हमने देखे थे, वो सारे के सारे आपको इस पे भी, इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे भी अवेलेबल होंगे, बेशक ये टेस्ट रिक्वेस्ट टाइप का हो, ठीक है। लेकिन रूल्स आपके हर फॉर्म के अलग अलग इसमें आप स्पेसिफाई कर सको, इसलिए आपको अलग से एक क्लास बनानी है, ठीक है। तो बेसिकली जो अभी लेटेस्ट तरीका है फॉर्म वैलिडेशन का लेवल में, वो यही है, ठीक है। आपका कोड साफ है, आपका कंट्रोलर एकदम क्लीन है, और उसके बाद अगर आपको मैसेजेस कस्टमाइज़ करने हैं तो वो भी कर सकते हैं इसमें रिक्वेस्ट क्लास में, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अब ये देखते हैं कि हमारे जो एरर अगर आती है, जब हम लोग फॉर्म वैलिडेशन फेल होती है तो हमारे को एरर्स भी आते हैं, तो वो डिस्प्ले कैसे कराते हैं वो हम लोग कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और नए वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।